पेपर्स। पहले बाबू की दुकान के पेपर्स बैग में रख देती हूँ, फिर भागने का प्लान करती हूँ। आज तक सिर्फ सुना था कि औरत एक पहेली की तरह होती है। आज पहली बार तुम्हारे रूप में उसका एहसास भी किया है। कभी मेरे सामने आते ही डर कर अंदर स्नान गृह में सारी रात छिपी रहती हो, तो कभी खुद मेरे नजदीक आने की कोशिश करती हो। मुझे अपने मन की भावनाएं समझने का संकेत देती रहती हो। और जैसे ही मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता हूं, तुम फिर अपने चेहरे पर डर और संकोच लेकर आते। खैर, शायद ये तुम्हारा तरीका हो अपने मन की बात बताने का। अब तुमने इतना कुछ किया है, एक पहल मैं भी करना चाहता हूं। वैसे शायद तुम्हारे तोहफे के सामने ये कोशिश थोड़ी फीकी पड़े, पर है पूरी ईमानदार। धर्म और आयुर्वेद के हिसाब से सोना स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता और आत्मशक्ति बढ़ाता है। राइट। और किसी से जबरदस्ती किडनैप करके शादी करने का गिल्ट भी कम करता है। वैसे ये मेरी पसंद है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम अस्वीकार कर सकती हो। वो दरअसल तुम्हें भारी गहने पसंद नहीं है ना, वो भटसाली साहब की फिल्मों की तरह लगते हैं। बंसाली फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। माफ करना, हमने अपने घर में फिल्मों का रिवाज रखा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जहां मैं गलत हूं वहां तुम मुझे ठीक नहीं कर सकती। खैर, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम इसे बदलवा सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, मुझे अच्छा लगा। तो पहन लो इसे। अभी तुमने ही तो कहा तुम्हें अच्छा लगा। लो, पहन लो। हाथ आगे कैसे करेगी? तेरे हाथ में तो बाबू की दुकान के पेपर है। कुछ सोच कनक, कहीं इस धर्म के पुजारी को शक ना हो जाए। अगर आप जरूर। प्रीत भी गांठी ये कैसी है, रेशम के उलझे से धागे हम
हम दो जमीनों पे सोए हुए थे, जो एक जमीन पे जागे हम। तू जो नहीं मैं भी नहीं, तेरी मिट्टी से अलग है मेरी मिट्टी ओ सखी। हम मिलेंगे तो बनेगी एक मूरत प्यार की। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती, हो दिया और बाती। ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती हम, हो दिया और बाती। अच्छा है। एक बार केरला शुद्धिकरण पूजा करके लौट आए, फिर एक दूसरे को समय देंगे इस रिश्ते को समझने का। केरला? हाँ, शुद्धिकरण पूजा वहीं पर रखी है जहां पहली बार हमारे मिलने का संकेत मिला था भोलेनाथ से। ये रिश्ता वहीं से शुरू होगा। वाह शिव जी, कोइंसिडेंस जमाने में तो आपका जवाब ही नहीं। पहले लाडनू लाए, फिर गलत तरीके से ही सही पर सही घर सही आदमी तक पहुंचाया मुझे, और अब केरला लेकर जा रहे हो। पिछली बार भी इस एमसीपी की वजह से मैं श्राद्ध पर पहुंच पाई थी, और आज भाभो की दुकान बचाने में सारी मदद ये खुद ही कर रहा है। केरला में मेरा वकील दोस्त अरविंद भी रहता है, और इस वक्त मुझे एक वकील की ही जरूरत है। चल कनक, लेट्स गो टू केरला। केरला परफेक्ट। चाबी यहाँ कैसे? ये तो हमेशा में बंदी थी, बाईं तरफ रहती है। लेप लगाते वक्त देखा था मैंने। ऐसे तो आप बड़ी ध्यान रखते हो अपनी चीजों का। कुछ चीजों को लेकर आपको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। अगर मेरी इस बात का आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत भी नहीं कहा तुमने। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आपकी दुकान सलामत है भाभो, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। एक सेकेंड नहीं लगाया भाभी सा ने अपने नाम का लॉकेट स्वीकार करने में। और दादो सा भी उस लालची भाभी सा को खुश करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मासी साहब कुछ तो बोलिए। अब तुझे गाथा गाती रहेगी तो मुझे सोचने का मौका कब देगी? जाके देख सूरज ने गाड़ी में कूलर रखा कि नहीं। बहुत गर्मी है आजकल। जा।
अरे हटो, अरे जल्दी हटो, अरे उतरो भाया। क्या कर रहा है? हमेशा परेशान रहता है। अपने गोलू भैया को देखने लड़की वाले आए हैं। क्या? अरे अपने गोलू भैया का भविष्य उनके वजन पर तय होगा। क्या बात है? जबरदस्त नजारा होगा। स्टूल पे बैठ के आराम से देखूंगा मैं। आजा बेटा, अरे बैठे। ठाकुर जी 10 ग्राम तो 10 ग्राम, 99 से थोड़ा सा कम ही वजन दिखाना। पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं माँ हूँ। मने पता है कि मारा छोरा 99 तो बिल्कुल को नहीं। समझी जी, आपने शर्त रखी थी ना कि मारा छोरा अगर 99 से कम हुआ तो आप ये रिश्ता करेंगे। अभी पता चल जाएगा। मैडम जी, गोलू जी को आधा किलो मस्कलाती 2 दिन में खत्म करते हुए देखा नहीं ना आपने मैडम, इसलिए थोड़ा सा मस्का इस मशीन को भी मारने दो। 1000 बार थारे को कहा अपने साथ जिम में लेके जाओ, उसे कुछ वजन उठा। लोटा उठाने के अलावा जिंदगी में किया है उसने? दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। हाँ, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। कुछ भैया बहुत भाग के आया हूँ, लग रहा है कुछ कम हुआ है। हुआ काम कर। क्या? अगले 2 राउंड बिना सांस लिए भाग गया। हाँ? वो अंदर जाने वाली हवा भी तो किलों से वजन बढ़ता है। जा जा जा। नहीं, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्या? मैं ना 1 नंबर करके आता हूँ। पानी हवा से ज्यादा वजनदार होता है ना, किसी को बोलना नहीं, मैं आता हूँ। अगर आप सबका हवा पानी हो गया हो तो वजन कर लें। कितने निर्दयी हैं आप। एक तो आप लोगों के चक्कर में मारा छोरा सूख के काटा हुआ जा रहा है, कितना भागा दौड़ी कर रहा है, और आप कि चलिए ये करिए वो करिए। अरे सब्र करिए थोड़ा सा। हो गया रेडी। हाँ अभी ठीक है, अभी तू ये जंग जीत के रहेगा। चल। और ये राठी परिवार के नौजवान सदस्य जंग के मैदान की ओर बढ़ते हुए मशीन की ओर जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हाथी मशीन पे जा रहा है। चढ़ जा बेटा। हाँ। ये लो बहन जी, हो गया फैसला। आपका बेटा पूरे 99 किलो है। अब हम चलते हैं। चलो भगवान। क्या चलिए चलिए लगा रखा है? आपने क्या कहा था? मारा छोरा 99 किलो का होगा, तो यहाँ तो 66 दिखाई दे रहे। 33 किलो कम है, 33 किलो। अब शगुन ना मारे छोरे के हाथ में रखे फौरन। पूरे 99 केजी। ये हंसी की आवाज सुन रही हैं आप? ये आपके बेटे के वजन के लिए नहीं है, ये आपके बुद्धि के हल्के होने के लिए है। आप पीतल को सोना कहेंगे तो क्या मैं मान लूंगा? माँ बनकर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हो सकती है, हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। अब भी होश में आ जाइए, नहीं तो आपका बेटा यूं ही जिंदगी भर कुंवारा घूमता रहेगा। चलो भगवान। सही कहा था रानी ने, तुम लोग तो नाश्ते के लायक भी नहीं हो, प्लास्टिक के बर्तन के लायक भी नहीं हो कौन लोग जो मारे छोरे को नजर लगाओगे? हाँ, अरे घी में डुबो कर अपने छोरे को पाला है मैंने। अरे आए, और तुम लोग हंस के रहे हो। ठीक का चंदन घिस मेरे नंदन। अरे पंचायती चल रही है क्या? जो आ गई यहाँ से, जाओ यहाँ से। और तू की दांत दिखा रहा था ना अपनी
मांजता? हाँ? क्या कर रहा था तू? जा दुकान पे, किलो भर की धूल जमी हुई है, जा साफ कर। जा जा, बड़ा आया। दूसरों के दुख पे हंसना बड़ा आसान हो गया, जब खुद पे पड़े हैं तब पता चले। मम्मा, क्या होगा? तू चिंता क्यों कर रहा है? हाँ? तू 99 किलो का हो या 66 किलो का? क्या फर्क पड़े है? किसी कबाब का खावे है? तू मन अपना उदास मत कर, मैं थारी शादी जरूर कराऊंगी। ये थारी माँ का वचन है। अच्छा बस, ज्यादा मत रो। हाँ? नाक निकाल। ये बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं थारे पे, हैं? हाँ? ऐसी बनाऊंगी। हाँ? वो जेल है ना, मैं बंस की रूम से ना चोरी कर लूंगी। हाँ? रोज ऐसी करना। हाँ? अब तू मन मत उदास कर, मैं थारे लिए हलवा खिलाती हूँ। हाँ? अच्छा। कोई सेल्फी ले लो हमारी, रोती हुई लगूंगी। इस माँ बेटे के प्यार ने तो हमारी आंखें भरती। अलविदा लाडनू, कुछ लेने आई थी यहाँ, लेकर जा रही हूँ। अच्छे शगुन से विदा करो मुझे, ताकि मैं अपने मिशन के आखिरी राउंड में सफल हो सकूं। सुबह तो आपको चाकू चलाते देख डर ही गई थी मैं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़ाकू रानी तलवार चला रही। जी जी जल्दी कीजिए ना, यहाँ पर बाकी लोग भी खड़े हैं। भाभी सा की बातों पर मत जाना, वैसे ही दिमाग के बीच ढीले है ना। हुकुम, देर हो रही है। हाँ गप्पा सा, बस मासी सा से आशीर्वाद लेने, बस आती होंगी। मासी सा का आशीर्वाद लेने की जरूरत ना है, क्योंकि हमने सारा कार्यक्रम बदल दिया है। सरस और पायल बीननी जीजी के साथ रहेंगी और हम आप लोगों के साथ चल रहे हैं। नई बीननी सा जादूगरनी है, न जाने क्या जादू चला दिया इसने कि थारे को अकेला छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। पालोमी भी चलेगी हमारे साथ। क्यों बीननी सा? मारे आने से कोई आपत्ति तो ना है? तो चलो, खड़े क्या हो, गाड़ी में बैठो, चलो। ये अचानक मासी सा ने प्रोग्राम क्यों बदल दिया? कितनी प्यारी जगह है ना। अगर कहीं फोन दिखेगा तो रोकना, जीजी का हाल पूछ लूंगी जरा। मासी सा 15 मिनट में कहाँ हाल बदलने वाला है, आपने अभी तो फोन किया था। अब घर की चिंता छोड़िए और बाहर देखिए। हाँ, कितना खूबसूरत है ना। सच में बहुत खूबसूरत है। सच्ची पता नहीं कौन सी सेंचुरी के लोगों के बीच फंसी हूं मैं। एक मोबाइल तक नहीं रखते ये लोग। आज की फास्ट एज में एक फोन रखने के लिए कितना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये अच्छा है, सबने यहाँ चौपाल जमा के रखी है और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। अरे बातें करने के लिए भी क्या न्योता देना पड़ेगा? आजा बैठ जा हमारे पास। नहीं वो मैं
ध्यान से दादू सा। कुछ कह रहा था ना? क्या? वो मासी साहब, मैं कह रहा था कि वो मैं गब्बा साहब से कह रहा था कि अगर कोई फोन बूथ है तो गाड़ी रोक लेना। हाँ। वो क्या है ना, आपको घर पे फोन किए बिना चिंता रहती है। एक बात कहूं, आजकल तो सभी मोबाइल रखते हैं, कहीं भी कभी भी बात करना आसान हो जाता है। फिर आप लोग तो एक मोबाइल रख ही सकते हैं, सस्ता वाला भी तो आता है। हमारे घर में मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, वो समझ में आया, पर क्यों? एक मोबाइल तो रख ही सकते हो ना। मोबाइल सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उससे निकलने वाली किरणों से शरीर को नुकसान पहुंचता है, जिससे कर्क रोग के साथ साथ और घातक बीमारियां भी बढ़ती हैं। ये सही है कि मोबाइल से बातचीत आसान हो गई है, लेकिन जो मिलने मिलाने की आत्मीयता आती थी वो उससे खत्म हो चुकी है। बच्चे घंटों मोबाइल में खेलते रहते हैं, इससे उनकी आंखों के साथ साथ उनके शरीर में भी कमजोरी आ रही है, क्योंकि मैदान में खेलना तो छूट ही गया है। सारा दिन जो लोग मोबाइल में खेलते रहते हैं उन्हें रात को नींद नहीं आती, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आने लग जाती है, जो उनके रिश्तों में खटास पैदा कर रही है। इतना काफी है कि और खराबियां बताऊं? ओह गॉड, ये उतना भी गवार नहीं है। और क्या लॉजिक थी अपनी बात सही साबित करने के लिए। सबको एक झटके में फिनिश। इनका बस चले तो गाड़ी रुकवा के अब भी इसकी आरती कर लें। बेटा गर्दन हिला दे के समझ गई, नहीं तो बाबा जी का प्रवचन लंबा चलेगा। वाह दादा सा, कमाल है, आपके पास तो पूरी दुनिया के सवाल का उत्तर होते हैं। वैसे भाभी सा, अब तो आप भी हमारी हो, तो आप भी मोबाइल मत रखना। सुना है ना कितने बुरे असर पड़ते हैं मोबाइल से। तुम तब तक हमारी नहीं होगी जब तक खुलकर अपने बारे में नहीं बता देती। कम से कम अपने परिवार वालों के बारे में तो बताओ। मैं जानता हूं कि हमारी शादी जल्दबाजी में हो गई थी, लेकिन बाकी के रीति रिवाज में अगर तुम्हारे घर वाले भी शामिल हो तो अच्छा होगा ना? क्या लगता है आप सब, जिस तरह से मेरी जबरदस्ती शादी हुई है, ये जान के मेरे परिवार वाले खुश होंगे? अब ये तो अपना अपना नजरिया है। हमें तो ईश्वर का संकेत मिला था, इसलिए शादी हुई। तुम्हें समझाया भी, तुम नहीं मानी। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है। अगर ये जबरदस्ती की शादी होती तो हम तुम्हारे रिश्तेदारों को बुलाना नहीं चाहते। अच्छा, होटल पहुंचते ही ना उन्हें फोन कर देना। अब तुम्हारा कुछ अता पता होता तो शुद्धिकरण की विधि ना करनी पड़ती। गोत्र का पता नहीं, वरना हमारे उमा की सेज तो बढ़िया सजी थी। मेरे परिवार के बारे में जानना चाहते हैं ये लोग? कभी नहीं। कनक, कहाँ है तू? 2 दिन से फोन कर रहा हूं तुझे। तेरा फोन लग रहा है तो भी तू फोन नहीं उठा रही। अच्छा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी माथापच्ची की जरूरत। तो सोचा कि तुझसे अच्छा कौन होगा। एक्चुअली मैंने और वेद ने सोचने के बाद ये तय किया है कि हम दुकान बेच देंगे, पर वो दुकान के पेपर्स ही नहीं मिल रहे। बाबा साहब, भूलने वाली बीमारी है मंडे। पहचानने वाली कौन है? अच्छी तरह पहचानो हूं कि फोन किए होवे है और जे कंगी किए हो। बाबा साहब, मैं जानता हूं ये कंगी है। तो फिर बावड़ा किसे बना रहा था? अपने आप को। क्यों? बाबा साहब, कनक से 2 दिन से बात नहीं हो पाई, तो बहुत परेशान हूं। इसीलिए अपने आप को तसल्ली देने के लिए सब कर रहा था, ताकि थोड़ा दिमाग खुले और आइडिया आए। पता है बाबा साहब, कनक के पास तिजोरी भर के पागल वाले आइडियाज हैं। अगर वो यहाँ होती ना तो भाभो से ऐसे चुटकी बजाती पता लगा लेती कि दुकान पे पेपर्स का। तो बेटा जी, ये कंगी होवे है ना, ये सिर्फ ये धान की खेत की तरह बाल बनावे जावे है, आइडिया को नहीं आवे। अगर तने जे लगे है कि सिर्फ कनक ही इस समस्या का समाधान निकाल सके है चुटकी में,
तो फिर कनक की तरह दिमाग लगाना। चल तू कनक के जैसा सोच, मैं जरा चाय पीते पीते सोचता हूँ। आइए कंघी पकड़ और बाल मत बना, सोच। अरे रानी जरा अदरक ज्यादा डाल बेटा चाय में। नकली सही, लेकिन फीलिंग तो आई तुझसे बात करने की। आई होप फ्री होके तू मुझे फोन करे, बहुत परेशान हूं। सर पे हाथ दिए बैठा हूं, फोन करना मुझे। रे बंस। बाबू। अरे हाँ जी। अरे छोरा तू कंघी से क्या बात कर? कंघी थोड़ी है, ये फोन है। कंघी कौन? राम जी मारे को तो यहाँ लाग्यो कि कंघी चश्मो को नहीं ना दिखाई को नहीं दे रहे हो। अरे मारा राम जी चश्मो कटे रख करके भूल गई। बाबू सुन के? अरे तूने एक बात नोटिस करी? मिल गया? नहीं अरे तूने एक बात नोटिस करी? हाँ। तेरे को ना भूलने वाली बीमारी हो गई बाबा सा जैसे। अभी देखो चश्मा रख के आप भूल गए। इतो भी बुढ़ापो को नहीं आयो मारे को। वे चश्मा भूलना और भूलने की बीमारी में ना अंतर हो गए। जे तो छोटी मोटी चीजें इंसान रख करके भूल जावे है। यस, आ गया बहना स्टाइल का आइडिया। अच्छा सुन। अच्छा तेरी याददाश्त की परीक्षा लेते हैं। क्या? याददाश्त की परीक्षा लेते हैं। इधर बैठ। रे राम जी। हाँ बाबू, अब शुरू करते हैं। जीवन भर परीक्षा देती आई, तू भी ले ले। पर भूलने की बीमारी ना मरने को नहीं, किसी और को है। अच्छा ये बताओ कि विक्रम चाचू का जन्मदिन कब आता है? बड़ी गर्मी में ना बैसाख के दूज के दिन मारा विक्रम होया। मम्मी के गुरु का नाम क्या था? अगरिमा सेन। बहुत कड़क थी वो। हमारी संध्या बीरनी ने ना बहुत तकलीफ दिया है, बहुत दुख दिया है उसने। पर हमारी बीरनी, अरे हमारी तरह दिल जीतने की कला ना हमारी संध्या बीरनी जिसी किसी में को नहीं। मक्खन की तरह पिघला दिया उसने। बाबू इतनी डिटेल में नहीं बताना है। क्या में नहीं बताना है? इतना खुलासा नहीं करना है बातों का, जल्दी बताना है। हाँ अभी बताओ कि पापा मम्मी ने जो सपना देखा था होटल बनाने का, उसका नाम क्या था? देवांश। वेदांश। भटक रहे हैं। अब हमारे को भूलने की बीमारी को नहीं। अच्छा ठीक है। पापा आपको क्या बना के खिलाते थे प्यार से? रबड़ी। बचपन में शरारती कौन था, मैं या वेद? वेद। बाबा साहब का फेवरेट डायलॉग? पेट का दर्द। क्या बात है बाबू। अच्छा दाई साहब अपने बचत के पैसे कहाँ छुपाती है? वो तुलसी के पौधे की जड़ में। और आप अपनी खास चीजें कहाँ रखते हो? आई मीन घर के कागज वागज? वो दुकान में चीनी की बरनी है ना, उसके नीचे वाली तिजोरी में। वो पर वहां तो नहीं है। क्या? ये भी सवाल है? नहीं हो गया। हमारा राम जी, अरे थारी याददाश्त के खेल के चक्कर में ना हमारे को याद आ गया कि मैंने चश्मा कटे रखा है। हट, अरे हटेगो। अरे हमारा राम जी, अटे रखा था। रे राम, ये ले। रे छोरा, आई ना अगर कंगई से बाता करता रहो ना तो लोग समझेंगे कि राठी खानदान को चिराग ना बावड़ो हो गया है। अया ना कंगई से बातें मना किया कर। थारो भाई मारी याददाश्त की परीक्षा ले रहे तो काल को डाबर मारे को सिखाने चाहिए। रे अरे मारा राम जी, दादू साहब, ये शुद्धि की विधि
उसका क्या मतलब होता है? बाहर से आई है क्या जो नहीं जानती? 3 तरह की विधियां होती हैं और शुद्धिकरण की विधि करने के बाद उमा और कनक धर्म के अनुसार पूरी तरह से पति पत्नी हो जाएंगे। तीन विधियां क्या होवे हैं? मन, धन और अभी तू दो पर ही ध्यान दे। यहाँ मैं जोड़ने नहीं, हमेशा के लिए तोड़ने आई हूँ। बस एक बार अरविंद से बात हो जाए, उससे मिल लूँ, फिर तुम जानो और तुम्हारी विधियां जाने। रिश्ता ये कैसा है उजला सवेरा में शाम की लाली के जैसी तू, दीपक सा तुझ में ही जलता रहूं सदा पूजा की थाली के जैसी तू। जादू है क्या जादू है? कहाँ ध्यान है? ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन, मैं सूरज तू सांझ पिया जी। सूखी धूप और अंगार ने नेड़े न राखे कोई, गिरे जब जब धूप सूरज की ज्वाला ही प्रगट होए। वो दिया और हुकुम, होटल आ गया। चलो आराम से, आहिस्ता आहिस्ता उतरो। आ जाओ। मैं सामान निकलवाता हूँ। जी, आजा। आइए वहाँ। आओ। मैं उतर जाऊंगी। तब मैंने किया और फल इसे मिला। तू भी उसे देता है ईश्वर जिसे उसकी कदर नहीं है। भोलेनाथ की माया से जुड़ा है ये रिश्ता। उनकी माया से भले कोई बच पाए। भाग इसका कि 9 लखा हार गले में आ गिरा, और दुर्भाग भी इसका कि उसे इसकी कीमत नहीं पता। अरे वाह, फोन। इन सब से नजर बचा के मुझे कैसे भी अरविंद को फोन करना होगा। मासी, अब तो आपको फोन करने के लिए कई बार जाने की जरूरत है। हाँ, और बीनी साए यही बैठे अपने पूरे परिवार से बात कर सकेगी। क्या नाम बताया था अपने शहर का? अच्छा नंबर बोलो, मैं लगा। अरे मुझे किसी से बात नहीं करनी। बीनी सा अपने चेहरे को समझा लियो, इतना ना बोले कि अनपढ़ भी पढ़ ले।
फोन को देख खुशी से ऐसा चमका जैसे उमा का थाने देख दमकता है। फिर क्यों बोल रही हो कि बात नहीं करनी? अरे मासी साहब, मुझे सच में बात नहीं करनी। किससे बात करूंगी? करना होता ना तो भी नहीं करता, क्योंकि फोन तो बंद है। होटल वालों को बोलना है कि ठीक करवा दे। नहीं नहीं, मासी साहब नहीं चाहती कि हमारे कमरे में फोन हो। जिसे भी फोन करना है होटल के कार्यालय में जाके कर लेगा। ये जरूर कोई दूसरे प्लैनेट का प्राणी है। मोबाइल से प्रॉब्लम समझी, अब टेलीफोन में भी। मासी साहब, मैं पंडित जी से बात करके आता हूँ। सामग्री का पर्चा भी बनवाना है। चीजें समय से हो जाएं तो ही अच्छा है। इतना उतावला? नहीं, वो मैं बस। शर्माने की जरूरत को नहीं, जो काम होने वाले हैं वो होंगे ही। ये रिश्ता जोड़ने की सीढ़ियां ढूंढ रहा है और मैं यहाँ सतयुग से बाहर निकलने के लिए खिड़की ढूंढ रही हूँ। एक बार अरविंद से भाभू की दुकान के सेल्स डीड के बारे में बात हो जाए, ताकि ये तो पता चले कि इसने मेरी भाभू के साथ कैसे बेईमानी की है। वो मैं बोल दे, हम कान बंद कर लेते हैं। कान बंद करो, चलो चलो चलो। आता हूँ मतलब ये सप्पी थारे बींसा ने, खान ने और मान ने एक बात में जता दिया कि थे उसके लिए क्या स्थान रखें। बाहर जाने से पहले खबर कर रहा है। ओह अच्छा, ओके बाय। ये बाय शायद मीठा ना लगे, ठीक से बोल। मैं आपका रास्ता देखूंगी। अजी सुनते हो, जरा जल्दी आइएगा, मैं आपका रास्ता देखूंगी। जी। दादा, मैं भी चलूं? रुको, मेरा भी रास्ता देखना। आता हूं। ये की बेडरूम है? मैं कहाँ रहूंगी? पलोमी, सबसे पहले उमा का सामान लेकर भीतर के कमरे में रख दो। बाकी सामान बाहर के कमरे में रहेगा। जी। तो ये बेडरूम सिर्फ राजा जी के लिए, बाकी प्रजा बाहर। ओह, शुद्धि विधि तक कनक और उमा साथ नहीं रह सकते। लेकिन मासी साहब, कनक बीननी का सामान कौन उठाएगा? पर मासी साहब, हम दोनों एक साथ कैसे? आप ही ने कहा था ना वो शुद्धि बुद्धि की बात। शुद्धि बुद्धि नहीं, शुद्धि विधि। और थे उसकी चिंता ना करो। मारा उमा अपनी मर्यादा जानता है। थे बस अपने मन को संभाल कर रखो। मारे उमा को देखकर छोरियों के दिल डामाडोल हो जाते हैं। तो खड़ी खड़ी काहे सुन रही है? सामान उठा, भीतर लेके जा। जब मैंने कहा उमा का सामान भीतर कमरे में जाएगा, तो कनक बीननी सा उमा का हिस्सा ही है। पति पत्नी का अलग रहना अशुभ होता है। कनक बीननी सा सफर से थक गई होगी, आराम कर लो। सारा सामान पलोमी ले जाएगी। थैंक यू। बचपना है, धीरे धीरे आदत लग जाएगी उसे भी और तन्ने भी।
बड़ी देर से खाया कोनी। लो जिम लो। अरे मासी सा, आप इतनी तकलीफ क्यों ले रही है? मैं खा लूंगी। आज के छोरे छोरियों को जीमने का ध्यान करें। जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। ये कपड़े मैं जमा देती हूँ। अरे मासी सा, मैं जमा लूंगी। ओह गॉड, कहीं मासी सा को ये पेपर्स ना दिख जाए जिसे मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। अरे काम करने में कैसा लिहाज? 2 हाथ ऊपर नीचे हो जाएंगे तो हड्डियां नहीं चरमराएंगी। ना सुंदर रंग थारे पे कितना जचेगा। मासी साहब रहने दीजिए प्लीज, मैं कर लूंगी। पहले जो थारे को कहा है वो कर लो। जाओ जिम लो। मासी साहब, चूहा! ये कटे वहाँ कहीं, वहाँ कटे चूहा। भूख के मारे था का दिमाग काम को नहीं करे। जा जिम ले। पर मासी साहब आप काम करो और मैं आराम करूँ, अच्छा तो नहीं लगता है। बीनी सा बेचैन सी हो रखी, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। बीनी सा, मैं भी तो थारी सास जैसी हूँ। मारे को भी तो अपनी नई बीनी का लाड करने का अधिकार है। अरे मासी साहब, बात अपने पराये की नहीं है, कुछ चीजें प्राइवेट होती है ना। तो मैं भी तो एक लुगाई हूँ। मुझे पता है कि लुगाइयों के लिए कुछ चीजें निजी होवे हैं। बस थोड़ा बहुत नाप तोल का फर्क हुए है, वरना भगवान ने तो सभी को एक ही छेनी से गढ़ा है। क्या शर्मा गई? ये तो शर्म लिहाज के पर्दे हैं, वरना सब जाने हैं कि शादी के बाद के हुए है। अभी 1-2 साल में थारा ताबरा आ जाएगा तो मैं ही तो जापा करूंगी। तुम्हारे से कैसी लुका छुपी। जा जिम ले पहले। खाने का अपमान मत करो। लो रुको। दाहिना हाथ पैसा, पता है ना उल्टे हाथ से कौन से काम होवे? शुभ काम को नहीं होवे। आखिर मैं क्या करूं जिससे मैं मासी साहब को पेपर दिखाने से पहले उन्हें छुपा सकूं? ओह, मुझे ला लिया। ये तो बहुत गर्म है। जल है क्या? ये पानी नहीं है इसमें, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ ये लो जल, जल्दी से पी लो। अरे बैठ के पियो, बैठ के पियो। ये इतना गर्म तो नहीं है। फिर बीनी साई ने ऐसा क्यों कहा? जरूर कुछ खुराफात चल रही है इसके दिमाग में। ऐसा गरम भी को नहीं, बड़े नाजुक हो हैं? थैंक्स मासी साहब। थैंक यू, धन्यवाद। ये सब ना घर में आपस में बोले जाने वाली भाषा को नहीं। लगता है मासी जी ने मैंने प्यार किया बहुत देखी है। नो सॉरी, नो थैंक यू। उफ, नौटंकी है सब। एनीवे, मुझे क्या, मेरे लिए यही काफ़ी है कि भाभा की दुकान के पेपर्स अब मेरे पास है। कैसे भी करके अरविंद तक पहुंचाने हैं, उसके बाद मैं आज़ाद होती फिर से उड़ जाऊंगी। मासी साहब, दादू साहब को बुला रहे हैं। ठीक, चलो मैं आ रही हूँ। चलता हूँ भाभी साहब। बाय शिव। बाय मासी साहब। मारे जाने से थे बड़े खुश हो रहे हो?
नहीं नहीं मासी साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। थे क्या सोच रहे थे कि अकेले रहोगे, भाग निकलने वास्ते कोई खिचड़ी पका लोगे? नहीं नहीं मासी साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। भूल से भी मत सोचना, मैं सामने ना रहूं, तुम्हारी नजर है थारे पे। बठीने देख, हाँ उधर देख। दिखे जैसे सीधे ना है गप्पा सा, गिद्ध जैसी नजर है। तुम्हारे आसपास भी पत्ता भी हिला ना, तुम्हारे को खबर पहुंचा गई। डरा को नहीं रही। नए नए पधारे हो हमारे घर में, ऊपर से इतने फुट रही हो। जमाना बहुत बुरा है, बायां हाथ दाएं हाथ का दुश्मन हो गए। अब ऐसे में थारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी हुई ना। अपनी इतनी कीमती चीज को आंखों से ओझल कैसे होने देंगे? अब ठंडा हो, जिम लेंगे। तेरी वजह से आज हमारी सारी बात ओपन हो जाती है। तुझे अंदाजा भी है कि अगर सच्चाई भाभो के सामने आती तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता घर में आज। अरे पर मैं तो यही पता कर रहा था कि पेपर्स कहाँ हैं। अच्छा, भाभो ने दुकान के पेपर्स कार के भाभो से पूछ लिया तो। व्हाट एन आइडिया, सुपर्ब है यार। अरे धीरे बोलो, क्यों राय का पहाड़ बना रहे हो आप? हाँ, भाभो को तो भनक भी नहीं लगी कि मैं उनसे उल्टे सीधे सवाल क्यों कर रहा हूँ। वो तो ये जानती है कि मैं उनका मेमोरी टेस्ट ले रहा था। वाह जीनियस प्रसाद, भाभो के सफेद बाल उनकी कमजोर आंखों से धोखा मत खाना। वो आज भी तेरे मेरे जैसों के कान में रोड़ सकती है। दादी हमारी राठी खानदान की झांसी की रानी, कभी अंडर एस्टिमेट मत करना उन्हें। अरे ये और मैं तो वही करने की कोशिश कर रहा था ना जो इस सिचुएशन में हमारी बहना करती। ओह हेलो, इस घर में नहीं काफी है वैसे, उससे अपनी आईडी मैच करेगा, अपना भूल जाएगा तू। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अगर आप ऐसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे तो। अगर आप अपने छोटे भाई को थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे ना तो। वेद, बंस। अरे मारा राम जी, तुम दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? नहीं बाबू, झगड़ा आप दुकान में थे ना। वो चीनी खत्म होगी है ना, वो लेने आई थी। और किस बात पर लड़ाई हुई तुम दोनों के बीच? नहीं बाबा, झगड़ा कहाँ कर रहे हैं? राम लक्ष्मण की जोड़ी है, कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा कनक को लेकर हो गया था कुछ। उसके खातिर तुम दोनों आपस में लड़ाई मना करो। नहीं भाभो, हम कनक को लेकर नहीं लड़ रहे थे। पहले ही इस घर में बहुत लड़ाइयां झेली है मैंने। अब दुकान की सालगिरह तक ना कोई लड़ाई को नहीं जाओ। जी बस ध्यान रहे जी बात। जी जी। तेरे चक्कर में फंस जाते हैं अभी। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी। पर अभी ये बताओ करना क्या है? दुकान के पेपर्स कहाँ से आएंगे? एक रास्ता है। क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वहां जाके पेपर्स के बारे में पता कर सकते हैं। कपड़े भी ढंग से नहीं जमाए होंगे, ऐसे ही पटक दिए। उनका सामान नहीं मिला तो मुझे ना उस लड़की पे बहुत गुस्सा आता है। मन करता है कि कच्चा नमक और मिर्ची डाल के हुड़ुम कर जाए। अरे भाभी कहने का मन ही नहीं करता। तैयार नहीं हुई तुम? आप दोनों तो नहाए भी नहीं हैं। शुद्धि विधि में हमें तो नहीं जाना। वो आपके पास हेयर ड्रायर है क्या? मुझे बाल सुखाने हैं। हाँ है ना।
ग्रेट, थैंक्स। दीजिए ना प्लीज थोड़ा। आइए। थैंक्स। बताइए। ये रहा सूरज, हमारा हेयर ड्रायर। हमें थोड़ा टाइम लगता है मगर आपके बाल 10 मिनट में सुखा देगा। मजाक अच्छा था बट टाइमिंग बहुत बुरी थी। ठीक है, अगली बारी सही। बेटा कनक सही जगह अगर फंसी है, सब एक से बढ़ के एक आइटम है। कनक जल्दी निकलना होगा, पर कैसे? बाहर वो मुच्छड़ गिद्ध की तरह नजर टिकाए बैठा है और अंदर ही चूहिया मेरा दिमाग कुतर रही हैं। कैसे अरविंद को फ़ोन करूं? 4 दिन में सारी डिटेल निकाल कर निकलने का प्लान बनाया था, पर यहाँ तो पूरी फंसती जा रही हूँ मैं। एक फ़ोन भी नहीं मिल रहा। सुपर गॉड, आप तो 4G जैसे फास्ट निकले। यहाँ प्रे किया और वहाँ सोल्यूशन पार्सल कर दिया। अब जल्दी से मुझे अरविंद को फ़ोन करके बताना होगा। 4 बाल और 40 नखरे, और यहाँ देखो बिना तामझाम के कितने सुंदर बाल हैं। वैसे तुम्हारा वाला हेयर ड्रायर इतना भी बुरा नहीं है। थैंक यू। ओह सॉरी, धन्यवाद। ओह गॉड, बॉडीगार्ड यहाँ भी। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई GPS ट्रैकर लगा है। अरविंद को कॉल तो करना ही पड़ेगा, वरना इस मुसीबत से आज़ादी नहीं मिलेगी। हाय बेटा, गेम खेल रही हो? नहीं, होली वाली पिचकारी है इसलिए बटन दबा दबा के सबको भिगा रही हूँ। बजा दे बेटा, तू भी मेरा बैंड बजा दे। दिन है सबके। ये देखिए मैडम, एकदम भरी हुई साड़ी है। भैया कुछ अच्छी साड़ी दिखाइए। नहीं, क्या साड़ी दिखा रहे हो आप? अपने बेटे पर नजर डालिए, 99 किलो का है। ऐसे शक्कर की गोली के साथ कोई बाप अपनी बेटी का ब्याह करेगा क्या? आप पीतल को सोना कहेंगे तो क्या मैं मान लूंगा? माँ बनकर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हो सकती है, हमारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। अब भी होश में आ जाइए, नहीं तो आपका बेटा यूं ही जिंदगी भर कुंवारा घूमता रहेगा। हे मारे ठाकुर जी, अब आप ही बताओ कि क्या करूं? समझा पटा के घेर के जिसे भी बुलाऊं, गोलू को देखते ही घोड़े जैसे बिदक के भाग जावे हैं। क्या करूं अब मैं, समझ ही को नहीं आ रहा। अरे भैया ये क्या दिखा रहे हो? ये सब पुराने जमाने की है, कोई अच्छी क्वालिटी की साड़ी दिखाओ। ये देखिए भाभी जी। बहन जी, अगर हाई क्वालिटी की साड़ी चाहिए ना तो बटुए में ना आग लगानी पड़े। अरे भाभी साहब, पीसा पेटे से पढ़ करे के, बस आप साड़ी अच्छी दिखाओ। हाँ, आपका बेटा की साड़ी पहनने लगा है? अरे ना ना, छोरे के लिए साड़ी ना चाहिए, उसकी होने वाली बिंदनी के लिए साड़ी चाहिए। वो जो अजमेर के खंडेलवाल सेठ है ना, उनकी छोरी। क्या कह रही हो? अरे कुछ बात नहीं भाभी साहब, उस दिन सुना नहीं लड़की के पिताजी ने क्या कहा था? अरे इनके गोलू का हमारे बेटे से क्या मुकाबला? मीना से डरने वाली कोई बात नहीं है, बता दे। भाभी जी ये क्या पहेलियां बुझा रही हो? मने भी तो बताओ। तो सुनो भाभी जी, पुष्कर के धन्ना सेठ अपनी एक लौती बेटी के लिए सुंदर और सुशील
खानदानी लड़का ढूंढ रहे हैं। वो जो खंडेलवाल है ना, डंका बजता है उनका पूरे पुष्कर में, डंका। और ऊपर से उनकी लड़की परियों से भी ज्यादा सुंदर है। रंग तो इतना सफेद है कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। मैंने तो ये भी पता कर लिया है कि लड़की को कौन सा रंग पसंद है। उसको नीला आसमानी रंग बहुत पसंद है। और मेरे पंडित जी ने बताया कि उनको लड़का आज के आज फाइनल करना है। भाई मैं तो वही जा रही हूँ, जल्दी से साड़ी दिखा दो बस। हाँ, अब इतने अमीर घराने में जा रहे हैं तो तोहफा भी उनके हिसाब से लेकर जाएंगे। अब मैं कीमत नहीं देखूंगी, बस ऐसा तोहफा लेके जाऊंगी कि पूरी भीड़ में बस हमारे पे ही नजर हो। पर हमारे लड़के ने MBA की है, लड़की तो खंडेल वालों की मारे घर में आएगी। हाँ, अरे तो मेरा बेटे ने भी तो इंजीनियर की है। ना बढ़ी जाएगी ना अठी जाएगी, सीधा वो राजकुमारी मारे घर जाएगी, मारे गोलू के लिए। लेकिन इसके लिए तिकड़म बिठानी पड़ेगी। मीना सोच, अपने दिमाग में चतुराई कुछ तो निकाल। आराम से, गिरना मत। उमा, तुम्हारी और बीननी साई की शुद्धि विधि की सारी तैयारियां हो गई। मासी साहब, सारे इंतजाम हो गए। पंडित जी से बात हो गई? जी। सारी सामग्री आ गई, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं, सब निपट गया। चलो ठीक है, तुम आराम कर लो। तुम जाके आराम कर लो। तुम भी आराम कर लो। बीननी कमरे में अकेली होगी ना? मैं जीजी को फोन कर लेती हूँ, उनका हाल पूछ लेती हूँ। हाँ मासी साहब, कितनी चिंता रहती है आपको हमारी। सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे साथ हैं। हाँ बैठिए, मैं फोन लगाता हूँ। बेटा प्लीज मुझे फोन दे दो ना, बस 1 मिनट के लिए। 1 सेकंड से ज्यादा भी नहीं लूंगी। हाँ, नो मीन्स नो। वैसे भी पापा बोलते हैं कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए और उनसे कुछ लेना भी नहीं चाहिए। ओ ले 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 ले, सो क्यूट। बेटा, आपको याद है कि पापा ने क्या कहा था कि स्ट्रेंजर से चीजें लेनी नहीं चाहिए, लेकिन दे तो सकते हो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी देने से प्यार बढ़ता है। मामा ने सिखाया होगा ना, आप मम्मा की बात नहीं मानते। बेटा बेटा प्लीज मुझे फोन दे दो, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। बदले में तुम्हें जो चाहिए ले लो प्लीज, बट मुझे फोन दे दो। जो चाहूँ। तुमने वैसे ही किया ना जैसे मैंने कहा था? हाँ, आप यहाँ की चिंता ना करो, बस अपना ध्यान रखो। मन ने क्या हुआ है, भली चंगी हूँ मैं। तुम अपना ख्याल रखो, और अगर कोई बात हो ना तो इसी नंबर पे फोन कर लेना। रखो फोन अब, ठीक है? अब हो गई तसल्ली? ऐसी चिंता करती रहती है। चिंता तो सर उठाए सामने खड़ी है। मतलब? उधर देखो। प्लीज मुझे फोन दे दो 1 मिनट के लिए। तुम्हें जो चाहिए मैं दे, प्लीज। ओके, सिर्फ एक कॉल। हाँ, खाली 1 मिनट के लिए। डन। थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू गॉड। अरविंद को फोन लगाती। जल्दी करो। इस बच्चे का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने थाने कहा था मैं थारी बात करवा देती हूँ परिवार से, तो थाने कहा कि अब मेरा परिवार आप सब है, तो यहाँ चुपके से किसको फोन लगा रही हो? गॉड कनक, कुछ सोच वरना पकड़ी जाएगी। आंटी डरो मत बेटा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये लो तुम्हारा फोन, और सुनो
ज़्यादा गेम मत खेलना, ओके? जाओ। आप जानना चाहती थी ना कि मैं किससे बात कर रही थी? मैं उस बच्ची के माँ बाप को फ़ोन कर रही थी। आप ही ने कहा था ना कि मोबाइल यूज़ करने के काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। आप ही ने तो बताया था मुझे, और तब मैं समझी। मैंने उस बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलते देखा तो मुझे लगा गलत हो रहा है, तो रोकना चाहती थी, बस इसलिए। सच कहो। यही सच है। जब मैं बाल बना रही थी तब वो बच्ची मोबाइल पर गेम खेल रही थी, मुझे लगा गलत हो रहा है, रोकना चाहती थी बस। वो क्या लगती है अपनी? वो तो उसका फोन था ना, उसके माँ बाप को कुछ नहीं पड़ी तो आपको क्या है? जब कुछ गलत हो रहा हो तब अपना पराया, फायदा नुकसान नहीं देखा जाता है, उसे उसी वक्त रोक देना चाहिए। मुझे लगा गलत हो रहा है तो मैं बस रोकना चाहती थी, उसमें मैंने क्या गलत किया? बताइए आप, मैंने कुछ गलत किया? दादू सा, आपने एक बार ही समझाया, भाभी सा समझ गई ना। और आप ही तो कहते हो कि सच्ची पत्नी पति की परछाई होती है, और वो तो कर रहे हैं भाभी सा। थैंक्स शिव, I mean, धन्यवाद। मैं तो सिर्फ आपके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही थी, पर माफ करना, अगली बार आपकी मंजूरी के बगैर मैं कुछ नहीं करूंगी। नहीं, तुमने जो किया सही किया, हम ही सबको समझना चाहिए। चलो चलो, बहुत सारे काम निपटाने हैं, चलो। फोन की बात तो समझ में आ गई, लेकिन घर की बीननी को घर के बाकी रिवाज भी समझ आ जाने चाहिए। तुम ही सिखा दो इसे, सारी बात जल्दी सीखती है ये। देखो, सभ्य घर की बहू ऐसे अकेले बाहर बाल नहीं सुखाती, ना संवरती है, यहाँ तक कि बड़ों के सामने भी नहीं। मैं जानता हूँ, दो अजनबियों को एक रंग में रंगने में समय लगता है। मुझे खुशी है कि तुम्हारे ऊपर हमारी संगत का असर हो रहा है। जिस सरलता से आज तुमने मेरे विचारों को समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम मुझे भी पूरी तरह से अपना लोगी। और वैसे तुम्हें खुले बालों में देखने का अधिकार सिर्फ मुझे। रिश्ता ये कैसा है उजला सवेरा में शाम की लाली के जैसी तू, दीपक सा तुझ में ही जलता रहूं सदा पूजा की थाली के जैसी तू। जादू है क्या, जादू है क्या, ये जो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। हो दिया और बाती हूँ, हो दिया और बाती हूँ। भाभी जी, ये के पहेलियां बुझा रही हो? मने भी तो बताओ। तो सुनो भाभी जी, पुष्कर के धन्ना सेठ अपनी एक लौती बेटी के लिए सुंदर और सुशील खानदानी लड़का ढूंढ रहे हैं। हमारे लड़के ने MBA की है, लड़की तो खंडेल वालों के मारे घर में आएगी। हाँ, अरे तो मेरा बेटे ने भी तो इंजीनियर की है। ना बठी जाएगी ना अठी जाएगी, सीधा वो राजकुमारी मारे घर जाएगी, मारे गोलू के लिए। लेकिन इसके लिए तिगड़म बिठानी पड़ेगी। अरे मीना, सोच अपने दिमाग में चतुराई कुछ तो निकाल। आइडिया।
क्या भाभी जी के बात कर दी आप दोनों ने। आपको मैं चोखी साड़ियाँ दिखाती हूँ। कटे गई। अरे भाभी जी मैं कर दूं। के बता भाभी जी, ये लो बढ़िया वाली साड़ियाँ हाई क्वालिटी की, ये देखिए। और एक बात बोलूं, आज मैं इतनी खुश हूँ कि आप दोनों को ना 20% डिस्काउंट हमारी तरफ से, ये देखो। अरे वाह भाभी जी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। अब मैं क्या बताऊं, हमारा नेचर ही कुछ ऐसा हो गया है, सबके सुख दुख बांटने में ना मुझे बड़ा अच्छा लगे है। और खंडेलवाल जी की जो ये चिंता है ना, ये तो बरसों पुरानी है, ये खत्म हो जाए, बेचारे गंगा नहा ले वो। चिंता? भाभी साहब थोड़ा खुल के बताइए ना, किस चिंता की बात कर रही हो आप? आपको सच बताऊं, ये जो तैयारी हो रही है ये अब से थोड़े ना हो रही है, बरसों से चली आ रही है। कपड़े लत्ते जेवर मगर के मीना भाभी साहब जरा खुल के बोलिए ना। लड़की में कोई खोट? मैं अपनी जबान से के बताऊं। रे तू कान बंद कर। हाँ, वो लड़की को नहीं। लड़की नहीं है तो क्या लड़का है? लड़की भी नहीं है, लड़का भी नहीं है। नाना बाबा, मैंने नए से घर में अपने बेटे की शादी करनी। शुक्रिया भाभी साहब, आपने मैंने बचा लिया, हमारे बेटे को बचा लिया। चलो जी, चलो यहाँ से। अरे भाभी जी नया पैटर्न देखते ही तो जाओ। अपने पास रखो ये पैटर्न, चलो यहाँ से। हेलो बेटा गोलू, फटाफट से रेडी हो जा दूल्हे की तरह, ऐसे कि तुझे आज घोड़ी पे चढ़ना है, समझ गया ना? आदर्श, ऊंचे विचार, माय फुट। असल में एक नंबर की बेईमान धोखेबाज फैमिली है। रिलैक्स कनक, फिलहाल तुझे सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देना है और कुछ नहीं। माँ, तीन निशाए तैयार हुए कि नहीं? जी मासी साहब। मुझे भी तैयार होना है। अरे पर देखो, आज के बाद जीवन में हमें जो भी मिले सब आधा आधा बांटना है। मेरा बस चले तो मैं इससे आधा आधा कर दूं। और कितना समय लगाओगे तैयार होने में? बस मासी साहब, मैं हो गया। कनक को थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, तुम तैयार होने दोगे तब होंगी ना? तुम जब ऐसे गुस्सा करती हो ना, तो थोड़ी प्यारी सी सैल चुईया जैसी लगती हो। चुईया जैसी? और तुम कौन से शाहरुख खान दिखते हो? फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? तुम्हें लगता है मुझे जरूरत है ये सब कुछ करने की? तुम तो मेरी हो, तो फिर दिखावा कैसा? तू सुर के जैसी है, मैं शब्द जैसा हूँ, गीत बनेंगे रे मिलके हम। आधा यहाँ मैं हूँ, आधी वहाँ तू है, टुकड़े हैं दो किसी दिल के हम। तू थी कहीं, मैं था कहीं, तू कहीं थी मैं कहीं था, आ रहे हैं पास हम। वक्त ने जिसको लिखा है वो नया इतिहास हम। मैं कोई दिल बन गया हूँ, तू मेरी धड़कन। सॉरी, गलती से आपको लगी तो नहीं?
इससे बड़े घाव चले। वैसे माफी मैं भी मांगना चाहूंगा जिन हालात में हमारी शादी हुई, उसके लिए, शादी के लिए नहीं। मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ। मैंने कपड़े बदल लिए हैं, तुमने दरवाजा बंद किया है क्या? पर मेरा नहीं हुआ है, बस 2 मिनट और। मैंने कपड़े बदल लिए हैं, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। तुमने बंद क्यों किया? मुझे काम है। अब क्या हुआ? इसकी जगह काजल इस्तेमाल करो। गहरे काले काजल से तुम्हारी आंखें और ज्यादा सुंदर लगेंगी। और ज्यादा? हाँ, और ज्यादा। मेरे पास काला काजल नहीं है।
रुको, मैं मदद करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि शुद्धि विधि खत्म होने के बाद हम दोनों पुष्कर चलते हैं। काफी अच्छी जगह है और पहाड़ों के बीच काफी शांति होगी। चलोगी मेरे साथ? पुष्कर, ऐसे ही या कोई खास वजह है? वजह तो है। हमने एक दुकान खरीदी, कनक मिष्ठान भंडार, और 6 दिन बाद उसका कब्जा लेना है। और मैं सोच रहा था कि ये शुभ काम हमारे घर की लक्ष्मी, मेरा मतलब है तुम्हारे हाथ से हो तो मुझे खुशी मिलेगी। लो, मिल गया। चलोगी मेरे साथ अपनी दुकान लेने? अरे अपनी दुकान बिक गई है बेटा। ये संतोष के लिए दुकान सब कुछ है रे। बस एक ही सहारा है हमारा, तू दुकान को बचा ले बेटा। तुमने हाँ कहा, अच्छा लगा मुझे। शादी के बाद ये पहला मौका है जब हम दोनों साथ मिलकर कहीं बाहर जाएंगे। मैं गब्बा साहब को कह के पुष्कर जाने का इंतजाम करवाता हूँ। जिस नियत से तुम पुष्कर जाना चाहते हो वो तुम्हें कभी पूरी नहीं होने दूंगी। वो दुकान मेरी भाभो की है जो तूने धोखे से छीनी है, जैसे तूने मुझसे जबरदस्ती शादी की। इस दुकान से मेरी भाभो, मेरे परिवार की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। सूरज संध्या की आखिरी निशानी को आपसे दूर नहीं होने दूंगी भाभो। ये दुकान आपकी है और आपकी ही रहेगी। ये आपकी पोती कनक राठी का वादा है आपसे। काम मुश्किल है कनक, पर तुझे ये करना ही होगा। किसी भी तरह पेपर्स तुझे अदन तक पहुंचाने ही होंगे। इन पेपर्स पर भाभो के जाली साइन है। बस एक बार ये भेद खुल जाए, फिर ये हीरो होगा जेल में। अब तो तुम्हारे भगवान ने भी सच का साथ देने का फैसला कर लिया है ना। अब सच बाहर आने में ज्यादा देर नहीं है। ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। अब ये भी जानेगा मैं बेटी हूं किसकी। सच्चे मन और विश्वास से पूजा करना तो तुम दोनों का साथ 7 जन्मों तक बना रहेगा। 7 जन्म? माय फुट। 7 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मैं इस पिछली सदी के आदमी को। चलो। हे शंकर जी, पार्वती जी, कुछ करना ही है तो बस कैसे भी करके एक फ़ोन का इंतज़ाम कर दीजिए। हे भगवान जी, कोई चमत्कार दिखाओ। बस एक बार बात करवा दो अरविंद से, बस एक बार प्लीज़।
इतना स्लो चल रहा है। अरे जो विद्धि शुद्धि है फटाफट पूरी करो, मुझे फ़ोन का जुगाड़ लगाना है। कनक, मेरे पीछे। रास्ता दिखाना पति का कर्तव्य होता है, पत्नी का धर्म होता है सदैव पति के पीछे चलना, उसकी परछाई बनकर। समझी? चलो। गॉड, ये और इसका धर्म, क्या करेगी अब तो कनक। संभालो अपने आप को। जिस काम के वास्ते बुलाया है ना, उसे ढंग से समझ तो ले। जी, पीले रंग के कागज पर लिखवाना है। पीला रंग हमारी संध्या बीरनी का मनपसंद रंग था। और हाँ, उस पर जो लिखाई है ना, हाँ, जे लाल रंग से ना इस पर लिखवाना है। लाल रंग हमारे सूरज का मनपसंद रंग। वो कहते हैं ना कि सांझ पड़े जब जे दोनों रंग आसमान में घुल जावे है ना, तो यहाँ लागे जैसे आसमान ने ना सिंगार कर रखा हो। और हाँ, कागज ना एकदम चमकीला सा लगना चाहिए। हाँ, संध्या भाभी सा के मनपसंद रंग का कागज और सूरज भाई सा के मनपसंद रंग की लिखाई लिख लिया। क्या बोले? मैं क्या बोल रहा था बाबू कि दुकान की 65वीं सालगिरह के मौके पे हम 100 मिठाइयों के नाम छपवाते हैं ना, भरा भरा लगेगा। 65वीं सालगिरह में 65 मिठाइयां बनेगी, 100 नहीं। आपको 65 मिठाइयों के नाम जबानी याद है? अरे हमारा राम जी, वंश को भी यही लगे है कि हमारी याददाश्त ना कमजोर हो गई है। चल लिखना शुरू कर। मोतीचूर के लाडू। मोतीचूर के लड्डू। बालूशाही लिख। घेवर। घेवर। मावा की बर्फी। काजू कतली। काजू कतली। बेसन की चक्की। बेसन चक्की। मोतीचूर का लाडू। बाबू, मोती के चूर का लड्डू हो गया। मावा की बर्फी, मोतीचूर का लाडू, घेवर की चक्की। क्या? गधा। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? घोड़ा। अरे वाह बाबा साहब, क्या बात, जिम्मेदारी निभाने में आप तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकले।
गोलू की शादी में के होने वाला है, के मिठाई आने वाली है, उसकी लिस्ट बना रहे थे। केसर का पेड़ा मुझे पसंद है, रसमलाई इसे तो मैं पूरी चट कर जाऊंगी, चमचम ये भी चोखा है, मूंग का हलवा, क्या बाबा साहब वाह। जेके केसर पेड़ा और जे रसमलाई और जे चमचम। राम जी माफ करना बाबू। क्या जरूरत थी? हाँ? क्या जरूरत थी? वो आपको नाम याद नहीं आ रहे थे तो मदद ले ली। कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद लेने की। अगर किसी ने यहाँ लागे है ना कि हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है, तुझे उनकी भूल है तो लिख। गोलू। हाँ मामा। बेटा। हाँ। जब खंडेलवाल की बेटी से थारा ब्याह हो जाएगा, जब घर लेकर आएंगे तो उसे एक बात समझा दियो, कभी कुछ ऐसा ना करे कि दीवार के उस तरफ खड़े होकर तुझे बात करनी पड़े, समझा तू? हाँ नहीं समझा मामा। इधर आ और बाबा साहब का आशीर्वाद ले। अठी ना। हाँ 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 बाबा साहब पहुँचो तो। जीता है बेटा, थारी मनोकामना पूरी हो जावे। करेला करेला करेले में भी कांदा मिल जावे ना। पर शुभ काम में जाता हूँ अभी, लुगा की मुंडे से ना 2 शब्द मीठे को ना उगल जाए। नहीं मीठा बोलूंगी, बिल्कुल ना बोलूंगी। जामनी रंग जो पहना हुआ है मैंने। खैर जाने दे बेटा। हाँ मैं क्या कह रही हूँ, जब हम खंडेलवाल जी की हवेली के बाहर पहुंचेंगे ना तो अपनी कार वाला जो हॉर्न है ना अच्छे से दबा दियो उसको। क्यों? क्यों? अरे बेटे आसपास वाले लोगों को पता होना चाहिए कि हम आए हैं एसीपीसी टीसी गाड़ी में। बेटा बस ऐसा रंग जमाना है वहाँ पे जाकर कि दमदार एंट्री हो, बिल्कुल हीरो जैसी। हाँ बिल्कुल सही कहा मैडम जी ने गोलू जी। आप जैसे अपनी गाड़ी की हॉर्न बजाओगे तो लड़की आपकी बॉडी नहीं आपकी गाड़ी देखेगी। अरे चुप कर। क्यों 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 ऐसा कह रही तू? रोज तो अपनी जबान से जलेबियां छाने हैं और आज ये कड़वा नीम का शरबत पी कर आई है। आज इतना दिमाग अगर घर की सफाई में लगा दे तो पता नहीं नारे नारे हो जाए। पर मैं तो मुंह ही नहीं लगना चाहती किसी से। चल बेटा। चलो चलो। जेल लगाया तूने? हाँ दिख नहीं रहा। हाँ लग रहा है ना। हाँ, वंश भैया का जेल चुरा के लगा। हे ठाकुर जी, मीना दिन रात एक कर राखी है कि गोलू को ब्याह हो जाए। इस बार काम बढ़ा देना। चलो गौ माता की पूजा कर लेते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं पास कैसे जाऊं? भाभी साहब डर रही है। कमाल हो बीनी साहब, सारी ना डरने वाली चीजों से डरे हो। गौ माता पूजनीय है, सारे देवी देवताओं का वास है इनके शरीर में, इनके आशीर्वाद से मोक्ष मिल जावे है। चलो ये लो बीनी साहब, लो सच्चे दिल से इनकी पूजा करके इनका आशीर्वाद ले लो। जैसे जैसे हम करते जाए थे करते जाओ। हाँ
माता से तो ताबरा भी ना डरे। न जाने किस ग्रह से आई है ये। शर्म आनी चाहिए आजकल के माँ बापों को। ताबरों को चपड़ चपड़ अंग्रेजी बोलना सिखावे, हाथ में फोन दे देवे, मगर गौ माता की सेवा का महत्व नहीं बताते। घबराओ मत, मेरा हाथ छू लो। मेरे साथ साथ गौ माता तुम्हें भी स्वीकार कर लेगी। दाहिना। धर्मयोगी, जो करना है जल्दी कर। कनक मिष्ठान भंडार, पता क्या बताया आपने? सर हनुमान गली पुष्कर। और आप जानना चाहते हैं कि ये दुकान किसके नाम का है? जी नहीं, ये तो हमें पता है कि ये दुकान हमारी भाभो संतोष राठी के नाम पर है। वो हमारी दादी हैं। दरअसल बात यह है कि उसके जो असली पेपर थे वो हमने खो दिए, तो हमें इसकी कॉपी चाहिए थी। हाँ मिल गया। संतोष रावत, दुकान नंबर 1463। संतोष रावत? नहीं सर, संतोष रावत नहीं, संतोष राठी। देखिए, हनुमान गली के जितने भी दुकान हैं उनमें संतोष के नाम पर एक ही दुकान है, संतोष रावत के नाम का। संतोष राठी के नाम का तो कोई दुकान नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हनुमान गली की मशहूर दुकान है कनक मिष्ठान भंडार, और वो हमारी भाभो संतोष राठी के नाम पर बरसों से है। देखिए, हनुमान गली के जितने भी दुकान हैं उनके ऑनर्स के नाम हैं आशीष अग्रवाल, मोहित सान्याल, रमेश सोलंकी, उमा शंकर तोसनीवाल, बस इतना ही नाम है। सर आपने अच्छे से देखा ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई आपसे? देखिए, ये सरकारी रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हुए मुझे लगता है कि 5-7 साल हो गए। समय समय पे ये अपग्रेड होते रहता है। हो सकता है कि बाय मिस्टेक ये नाम छूट गया हो। वैसे भी ये कंप्यूटर भी तो इंसानी चलाते हैं ना। ठीक है, आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा, और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। या श्योर श्योर। थैंक यू। श्योर। थैंक यू। यार ऐसा कैसे हो सकता है? भाभो के नाम दुकान रजिस्टर ही नहीं है। लगता है दुकान भी भाभो को नहीं छोड़ना चाह रही है। ये बस मिल ही नहीं रहे। दुकान तो हम भी नहीं छोड़ना चाहते वंश, पर दुकान से ज्यादा प्यारी हमारी भाभो है, जिनके लिए सब कर रहे हैं हम। सही कहा।
करें क्या? पेपर्स मिलेंगे कैसे? दुकान की पेपर्स। ठीक है? घबराइए मत मासी सा, मैं ठीक हूँ। हमें क्षमा कीजिएगा ओ माता, हमारी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी। हमें आशीर्वाद दें कि हमारे दाम्पत्य जीवन पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक्स। अब वो कनक मिष्ठान भंडार के पेपर्स देख लेंगे जो मैं चुरा कर लाई हूँ घर से। कनक, तू तो गई। मैं बता रही हूँ थारे को, इस पोटली में ऐसा कुछ है जो वो हमें दिखाना नहीं चाहती, वरना नई नवेली दुल्हन पल्लू में कुछ छुपा के क्यों रखेगी। और इसमें जो कुछ भी है थारी जान से बढ़कर ना होगा। औरत की पोटली रहस्यों का घर हो गया है। रामन तो पोटली खोले बिना रहेगा नहीं। अब तक तो उसने दुकान के पेपर्स देख लिए होंगे। पता नहीं खलनायक क्या करेगा। क्या करूं? राम 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 राम। ठीक है अभी? माँ, इतना सुनने के बाद भी तू इसे खोलकर नहीं देखेगा? जानना नहीं चाहेगा कि बींदनी साहब कौन सी हंडिया चढ़ाए बैठी हैं? आज सुबह अपने कमरे में अपनी किसी चीज को हाथ ना लगाने दिया उसने। सुना दिया हमारे को कि निजी चीजों को हाथ नहीं लगाते। थारा विश्वास अखंड ज्योत सा होवेगा, मगर मारी सब्र और भरोसे का दिया बुझ चुका है। अब बात सामने है, अगर इतनी ही अपनी हो गई होती तो अपने परिवार को क्यों छुपा रही है हमसे? क्यों मौका देखकर भागने की कोशिश करे हैं? क्या हम उसे यहाँ बैठे बैठे सुए चुबा रहे हैं? सवाल बहुत है उमा। अब हमारा दिल कहवे है कि कुछ सवालों के जवाब इस पोटली में जरूर मिल जाएंगे। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो वो लोग पोटली को जरूर खोल लेंगे। मैं भी एक नंबर की चिल्ला पड़ी। तूने पक्का डाउट हो गया है, और अगर डाउट हो गया तो वो लोग पोटली खोल के जरूर देखेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।